मित्रों, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या वह अपने प्रियजनों को देख सकती है? क्या वाकई सच में आत्मा 13 दिनों तक इस संसार में रहती है? यदि हां, तो इन दिनों में वह किन किन अवस्थाओं से गुजरती है? यह प्रश्न तो सभी के मन में एक ना एक बार जरूर आया होगा, जिसका वर्णन हमें गरुड़ पुराण में सुनाया गया है। इसीलिए अब इस गुप्त रहस्य को समझना हर किसी के लिए जरूरी है। प्रिय दर्शकों, कहा जाता है कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर वापस आती है, अपने परिवार, अपने प्रियजनों और उन स्थानों को देखने जहां उसने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया। लेकिन क्यों? क्या उसे अपनी मृत्यु का आभास होता है? क्या वह अपने परिवार के दुख और विलाप को महसूस कर सकती है? और मृत्यु के बाद आत्मा को अपने कर्मों के फल कैसे प्राप्त होते हैं? यह रहस्य स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने एक बार विनीता पुत्र पक्षीराज गरुड़ को बताया था कि आत्मा का यह सफर केवल शारीरिक मृत्यु का अंत नहीं, बल्कि एक नए प्रारंभ की ओर बढ़ने की प्रक्रिया होती है। इस कथा में हम आपको वही बातें सुनाने जा रहे हैं जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पक्षीराज गरुड़ को गरुड़ पुराण के स्वरूप में सुनाई थी। यह कहानी आपको मृत्यु के बाद आत्मा के अनुभवों और उसके वास्तविक सत्य को समझने में मदद करेगी। तो चलिए आज की कथा को शुरू करते हैं। मित्रों, एक बार भगवान श्री कृष्ण गोलोक में अपने सिंहासन पर विराजमान थे। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। तभी वहां पक्षीराज गरुड़ का आगमन हुआ। उनके मन कोई चिंता थी, किंतु और मुखमंडल पर तेज झलक रहा था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया और बोले, हे पक्षीराज गरुड़, आज आपके आगमन का क्या कारण है? मुझे प्रसन्नता है कि आप गोलोक पधारे। कहिए, कैसे आना हुआ? गरुड़ जी ने विनम्रता से उत्तर दिया और कहा, धन्यवाद प्रभु, मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहा था और वहां मैंने एक विचित्र दृश्य देखा जिसने मेरे मन में कई प्रश्न उत्पन्न कर दिए। तब श्री कृष्ण जिज्ञासु दृष्टि से गरुड़ जी को देखने लगे और बोले, कौन से प्रश्न? गरुड़ देव, कृपया बताइए, मैं आपकी जिज्ञासा अवश्य शांत करूंगा। गरुड़ जी बोले, हे प्रभु, कृपया इस भक्त की दुविधा को दूर करें। हे प्रभु, जब मैं पृथ्वी लोक पर था तो मैंने देखा कि एक वृद्ध पुरुष की मृत्यु हो गई। उसके परिवारजन और रिश्तेदार शोक में डूबे हुए थे। वे विलाप कर रहे थे और कुछ तो विभिन्न उपाय कर रहे थे ताकि उनकी आत्मा पुनः लौट आए। इस दृश्य को देखकर मेरे मन में गहरे प्रश्न उठे। श्री कृष्ण ने गरुड़ जी की बातों को ध्यान से सुना। तब गरुड़ जी आगे बोले, हे प्रभु, मृत्यु एक अटल सत्य है, लेकिन इसके बाद क्या होता है, यह रहस्य बना हुआ है। मेरे मन में दो मुख्य प्रश्न उत्पन्न हुए हैं। पहला प्रश्न यह कि क्या वास्तव में मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर लौटती है? दूसरा प्रश्न यह कि मृत्यु के बाद आत्मा का जो 13 दिनों का सफर बताया जाता है, क्या वह सच में होता है या यह केवल सुनी सुनाई बातें हैं? गरुड़ की जिज्ञासा अत्यंत महत्वपूर्ण थी। भगवान श्री कृष्ण कुछ क्षण मौन रहे और फिर उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, गरुड़ देव, यह एक गंभीर प्रश्न है और इसका उत्तर प्रत्येक मनुष्य को अवश्य जानना चाहिए। मैं आपको इस रहस्य की पूरी कथा सुनाता हूं, जिसे समझने से हर जीव मृत्यु के वास्तविक स्वरूप को जान सकेगा। श्री कृष्ण ने गरुड़ जी से कहा, तुम्हें मृत्यु के बाद की प्रथम अवस्था के बारे में बताऊंगा। ध्यानपूर्वक सुनो। जब शरीर नष्ट हो जाता है तब आत्मा एक भ्रम की स्थिति में आ जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि वह मुक्त हुई है या किसी बंधन में है। यह मृत्यु के बाद के पहले 24 घंटे की सबसे रहस्यमय अवस्था होती है। गरुड़ जी ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन उनके मन में और अधिक जिज्ञासा जाग उठी। उसने हाथ जोड़कर पूछा, हे प्रभु, कृपया विस्तार से समझाइए, मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को क्या अनुभव होता है? तब मंद मुस्कान के साथ गंभीर स्वर में भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी से कहा, जब मृत्यु होती है तो आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, परंतु पहले ही क्षण में आत्मा को यह समझ नहीं आता कि वह अब देह से मुक्त हो गई है। वह स्वयं को जीवित ही मानता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई गहरी नींद में हो और अचानक नींद टूट जाए, परंतु उसे यह भान न हो कि वह जाग चुका है। आत्मा उसी स्थिति में भटकती रहती है। गरुड़ देव ने चकित होकर पूछा, क्या आत्मा को अपना मृत शरीर दिखाई देता है? श्री कृष्ण ने कहा, हाँ, बहुत बार आत्मा अपने ही मृत शरीर को देखती है। वह अपने परिवार को रोते बिलखते देखती है। वह उनसे बात करने की कोशिश करती है, उन्हें छूने का प्रयास करती है, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन सकता।
कोई उसके स्पर्श को महसूस नहीं कर सकता। यह आत्मा के लिए सबसे बड़ा भ्रम और पीड़ा का क्षण होता है। इन पहले कुछ घंटों में आत्मा का सबसे अधिक मोह अपने घर परिवार से रहता है। वह अपने प्रियजनों के आसपास ही घूमती रहती है। कई आत्माएं घर में ही रुकी रहती हैं, अपने परिवार के लोगों को देखती हैं, लेकिन वे कुछ कर नहीं पाती। कभी कभी आत्मा को यह आभास भी होता है कि वह अभी भी जीवित है। उसे भूख लगती है, प्यास लगती है, लेकिन जब वह भोजन की ओर बढ़ती है तो पाती है कि वह खा नहीं सकती। जब वह अपने प्रियजनों को गले लगाने का प्रयास करती है तो पाती है कि वे उसे महसूस नहीं कर सकते। यह स्थिति आत्मा के लिए सबसे अधिक कष्टदायक होती है। अब गरुड़ जी की आंखों में विस्मय और करुणा दोनों झलक उठे। उसने पूछा, क्या आत्मा को अपने कर्मों का आभास होने लगता है? तब भगवान श्री कृष्ण का स्वर और गंभीर हो गया और उसने आगे कहा, हाँ, जैसे जैसे समय बीतता है आत्मा को धीरे धीरे अपने कर्मों का आभास होने लगता है। यदि उसके जीवन में अच्छे कर्म थे तो उसे भीतर से शांति अनुभव होती है, लेकिन यदि उसने बुरे कर्म किए थे, किसी का दिल दुखाया था, अधर्म किया था, तो वह पीड़ा से भर उठती है। उसे अपने ही पापों का बोझ महसूस होने लगता है। कई आत्माएं इतनी अशांत होती हैं कि वे घर के भीतर ही अटक जाती हैं और उनका शरीर जलाया जाता है, तब भी वे वहीं भटकती रहती हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मृत्यु के तुरंत बाद गीता का पाठ करना चाहिए, आत्मा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि वह अपने मोह को त्याग कर आगे की यात्रा पर बढ़ सके। 24 घंटे के भीतर आत्मा को धीरे धीरे यह समझ आने लगता है कि वह अब इस संसार में नहीं रही, लेकिन तब तक उसका मोह इतना अधिक बढ़ जाता है कि वह अपने घर वापस लौटती है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में मृत्यु के अगले दिन घर में विशेष पूजा की जाती है। आत्मा के लिए पिंडदान किया जाता है ताकि वह शांति से अपनी आगे की यात्रा पर जा सके। इतना कहकर श्री कृष्ण शांत हो गए। गरुड़ जी को अब समझ आ रहा थी कि मृत्यु केवल एक अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत होती है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपने जो ज्ञान दिया वह मेरे लिए अमूल्य है। अब मैं जानना चाहता हूं कि मृत्यु के बाद आत्मा की आगे की यात्रा कैसी होती है। कृपया मुझे आगे का मार्गदर्शन दें। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे विनीता पुत्र, तो ध्यान से सुनो। मृत्यु के बाद जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वह कुछ क्षणों तक मुक्त महसूस करती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उसके भीतर एक हलचल शुरू हो जाती है। यह हलचल उसके मोह के कारण होती है। आत्मा को अपने घर, अपने परिवार, अपने प्रियजनों की याद सताने लगती है। जब शरीर जलता है तो आत्मा वहां से अलग तो हो जाती है, लेकिन उसका मोह समाप्त नहीं होता। वह अपने प्रियजनों को रोते हुए देखती है, अपने घर में अपने बच्चों और पत्नी को अकेला महसूस करती है। उसे लगता है कि वह अभी भी उनके पास जा सकती है, उन्हें सांत्वना दे सकती है, लेकिन जैसे ही वह कोशिश करती है उसे एहसास होता है कि कोई उसे देख नहीं सकता, कोई उसे सुन नहीं सकता। गरुड़ देव ने आश्चर्य से पूछा, आत्मा दुखी होती है? तब श्री कृष्ण ने कहा, हाँ, आत्मा बहुत दुखी होती है। वह अपने प्रियजनों को पुकारती है, अपने बच्चे के सिर पर हाथ फेरना चाहती है, अपने घर में घूमना चाहती है, लेकिन वह केवल एक छाया बनकर रह जाती है। यह उसकी सबसे बड़ी पीड़ा होती है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद विशेष कर्मकांड किए जाते हैं। जब परिवारजन गीता का पाठ करते हैं, दीप जलाते हैं और आत्मा की शांति के लिए पिंड दान करते हैं, तब आत्मा को धीरे धीरे इस संसार से मुक्त होने में सहायता मिलती है। गरुड़ देव की आंखें नम हो गई थीं। उसने धीमे स्वर में पूछा, तो क्या आत्मा हमेशा के लिए अपने घर ही रहती है? तब श्री कृष्ण ने कहा, नहीं, लेकिन जो आत्माएं अपने जीवन में बहुत अधिक मोह में बंधी रहती हैं, वे अधिक समय तक भटकती रहती हैं। वे अपने परिवार, अपनी इच्छाओं, अपने अधूरे कार्यों को लेकर परेशान रहती हैं। उन्हें यह स्वीकार करने में समय लगता है कि अब वे इस संसार का हिस्सा नहीं रहीं। यही कारण है कि मृत्यु के बाद परिवार को आत्मा की शांति के लिए कर्मकांड करने चाहिए, ताकि आत्मा इस मोह से मुक्त हो सके और अपनी आगे की यात्रा कर सके। मित्रों, तब श्री कृष्ण ने कहा, हे विनीता पुत्र, अब तुम जान चुके हो कि आत्मा मृत्यु के 24 घंटे बाद अपने घर क्यों लौटती है। यह मोह ही आत्मा को खींचकर वापस ले आता है। जब आत्मा मृत्यु के बाद अपने मोह से मुक्त हो जाती है, तब उसका सामना अपने कर्मों से होता है। आत्मा को अपने संपूर्ण जीवन का प्रतिबिंब दिखाई देता है। उसने जो अच्छे कर्म किए होते हैं वे उसे प्रकाश की ओर ले जाते हैं, और जो बुरे कर्म किए होते हैं वे उसे अंधकार की ओर धकेलते हैं।
यदि आत्मा ने जीवन भर अच्छे कर्म किए हैं, दान, गौ सेवा, भजन, सत्संग, दूसरों की सेवा, तो वह शीघ्र ही स्वर्ग की ओर बढ़ती है। वहां उसे दिव्य सुख मिलता है, जहां न पीड़ा होती है न दुख। लेकिन यदि उसने पाप किए हैं, अत्याचार, छल, क्रोध, अहंकार, हिंसा, तो उसे यमलोक में जाना पड़ता है, जहां उसके कर्मों के अनुसार उसे दंड भोगना पड़ता है। तभी गरुड़ देव ने श्री कृष्ण से पूछा और कहा, हे प्रभु, क्या मनुष्य अपने कर्मों को बदल सकता है? क्या मृत्यु के बाद उसका भाग्य तय हो जाता है? तब श्री कृष्ण ने कहा, नहीं वत्स, मनुष्य जब तक जीवित है तब तक अपने कर्मों को सुधार सकता है। वह पुण्य कमा सकता है, धर्म के मार्ग पर चल सकता है और अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकता है। लेकिन मृत्यु के बाद उसे वही भोगना पड़ता है जो उसने संचित किया है। इसीलिए हिंदू धर्म में गौ सेवा, दान, भजन, कीर्तन और सत्संग का बहुत महत्व है। जब मनुष्य गौ माता की सेवा करता है तो वह अपने पापों का नाश करता है। गाय केवल एक पशु नहीं है, यह स्वयं धर्म का प्रतीक है। इसके स्पर्श से ही पाप नष्ट हो जाते हैं और इसकी सेवा करने से पुण्य संचित होते हैं। जब आत्मा अपने कर्मों का लेखा जोखा देखती है, तब उसे पता चलता है कि उसने जीवन में क्या अर्जित किया। जो पवित्र आत्माएं होती हैं, वे आनंद से आगे बढ़ती हैं, लेकिन जो पापी आत्माएं होती हैं, वे भय से कांपती हैं। वे सोचती हैं कि यदि उन्हें दूसरा जन्म मिले तो वे अपने जीवन को सुधार लेंगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तब श्री कृष्ण ने कहा, गरुड़ देव, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह सोचता है कि यह शरीर और यह संसार स्थायी है। वह मृत्यु को भूलकर सांसारिक मोह में डूबा रहता है। लेकिन जब मृत्यु का समय आता है, तब उसे समझ में आता है कि यह सब नश्वर है, केवल आत्मा अमर है। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए और बोले, हे पक्षीराज गरुड़, वत्स, तुमने सत्य को पहचान लिया। अब मैं तुम्हें वैतरणी नदी के रहस्य का ज्ञान दूंगी। यह वैतरणी नदी है। यह यमलोक और पितृलोक के बीच बहती है। यह आत्मा के लिए अंतिम परीक्षा होती है। जिन्होंने अपने जीवन में पुण्य किए होते हैं, वे इसे आसानी से पार कर लेते हैं और स्वर्ग या मोक्ष की ओर बढ़ जाते हैं। लेकिन जिन्होंने पाप और अधर्म किया होता है, उनके लिए यह नदी अग्नि और रक्त से भरी हुई प्रतीत होती है। वे इसमें फंस जाते हैं और छटपटाते रहते हैं। तभी गरुड़ देव भय और विस्मय से यह दृश्य देख रहा था। उसने प्रश्न किया, हे प्रभु, आत्मा के लिए यह नदी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? तब श्री कृष्ण उत्तर देते हुए कहा, हे वत्स, यह नदी आत्मा की अंतिम परीक्षा है। यह उसके जीवन के कर्मों का प्रतिबिंब है। जिन्होंने गौ सेवा, दान, पुण्य और धर्म का पालन किया, उनके लिए यह नदी निर्मल जल की धारा बन जाती है। वे इसे पार कर मोक्ष या स्वर्ग की ओर बढ़ते हैं। लेकिन जिन्होंने अधर्म, पाप और अन्याय किया, उनके लिए यह नदी एक भयंकर यातना का स्थान बन जाती है। वे इसमें फंस जाते हैं और तब तक कष्ट भोगते हैं जब तक उनके पापों का नाश नहीं हो जाता। यह सुनकर गरुड़ जी गंभीर हो गए और उन्होंने पूछा, हे प्रभु, आत्मा इस नदी को कैसे पार कर सकती है? तब भगवान श्री कृष्ण ने स्नेहपूर्वक समझाया और कहा, आत्मा केवल सच्चे ज्ञान, भक्ति और अच्छे कर्मों के आधार पर इस नदी को पार कर सकती है। जीवन में गौ सेवा, दान, धर्म, कर्म, सत्य आचरण और भक्ति करने वाले सहज ही इसे पार कर जाते हैं। विशेषकर गौदान, गाय का दान करने वालों के लिए यह नदी एक सरल मार्ग बन जाती है, क्योंकि गौ माता धर्म का प्रतीक है और जो उसकी सेवा करता है वह अपने पापों को नष्ट कर सकता है। यह सुनकर गरुड़ जी ने आश्चर्य से पूछा और कहा, हे प्रभु, यदि कोई व्यक्ति जीवन में अच्छे कर्म न करे तो क्या वह कभी इस नदी को पार नहीं सकता? तब मंद मुस्कान के साथ गंभीर स्वर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे वत्स, यह ब्रह्मांड कर्मों के नियम से चलता है। यदि आत्मा वैतरणी को पार कर ले तो वह स्वर्ग की ओर बढ़ती है। यदि नहीं तो उसे यमलोक में न्याय के लिए भेजा जाता है, जहां उसके कर्मों का हिसाब होता है। जो आत्माएं इसे पार नहीं कर पाती, वे भटकती रहती हैं। वे पुनर्जन्म के चक्र में फंस जाती हैं और कई जन्मों तक कष्ट सहती हैं। मित्रों, अब पक्षीराज गरुड़ ने अपने हाथों को जोड़कर फिर से प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपने मुझे सत्य का ज्ञान दिया। अब मैं अपने जीवन को और भी पवित्र बनाऊंगा ताकि मेरी आत्मा मृत्यु के बाद सही मार्ग पर चल सके। तब भगवान श्री कृष्ण ने स्नेहपूर्वक समझाया और कहा, वत्स, जाओ और इस ज्ञान को संसार तक पहुंचाओ ताकि लोग मृत्यु से पहले जीवन को समझ सकें। मित्रों, अब पक्षीराज गरुड़ ने अपने हाथों को जोड़कर फिर से प्रणाम किया और
अब आगे पक्षीराज गरुड़ ने अपने हाथों को जोड़कर फिर से प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपकी यह दिव्य कथा सुनकर मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। अब मुझे स्पष्ट हो गया कि मृत्यु के बाद आत्मा किस प्रकार अपनी यात्रा पूरी करती है। मैं इस सत्य का प्रचार प्रसार करूंगा ताकि अधिक से अधिक लोग इस गूढ़ ज्ञान को समझ सके और धर्म के मार्ग पर चल सके। तब भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को आशीर्वाद दिया और कहा, यदि मनुष्य इस सत्य को समझकर जीवन व्यतीत करें तो वे मोह माया से मुक्त हो सकते हैं और सही मार्ग का अनुसरण कर सकते हैं। जाओ, इस ज्ञान को फैलाओ। मित्रों, अब पक्षीराज गरुड़ ने अपने हाथों को जोड़कर फिर से प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपने मुझे सत्य का ज्ञान दिया। अब मैं अपने जीवन को और भी पवित्र बनाऊंगा ताकि मेरी आत्मा मृत्यु के बाद सही मार्ग पर चल सके। तो मित्रों, आशा करते हैं कि आपको यह कथा अवश्य ही पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद।